जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग देखे हिस्ट्री सब्जेक्ट का ही, जो कि फर्स्ट लेसन का था, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें मेरे चैनल का नाम, जो कि आप लोग जानते हैं, शुरू दिल से, यानी जो कुछ भी शुरू करेंगे हम लोग दिल से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे अमल करते हैं। कह रहा है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। कारण पूछ रहा है, तो हम लोग कारण आइए हम लोग बताते हैं। ये शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में नहीं पूछता है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन यानी आप लोग को अगर पूछेगा तो ये 2 से 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन होगा। 5 नंबर का नहीं आता। 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये एक होता है अति लघु, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। तो ये दीर्घ नहीं है, ये लघु क्वेश्चन है, यानी लघु तरीय क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है फ्रांस का शासक लुई फिलिप, जो एक उदारवादी शासक था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था, यानी लोगों को महत्व को भी वो समझता था। ठीक है, उसके साथ उसने क्या किया, सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जैसे हम ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मालूम है ये है, वैसे ही गीजो को क्या किया, ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो क्या था, बहुत कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जो बहुत क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ये राज्य में वह किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहता था। कौन? जो गीजो था वो राज्य में किसी प्रकार का सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि किसी प्रकार के मेरे राज्य में क्या हो, सुधार हो। और जब देश का राज्य में जब सुधार ही नहीं होगा तो फिर देश का विकास नहीं होगा। कारण यही। तो उसने क्या किया कि किसी प्रकार का सुधारात्मक कानून लागू करने में वो सक्षम नहीं था। वो किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था। राजा लुई फिलिप भी क्या करता था, अमीरों को साथ पसंद करता था। बहुत लोग होते हैं जो गरीब का भी साथ पसंद करते हैं, अमीरों यानी सबको साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन ये क्या था, जो लुई फिलिप था, ये ज्यादातर अमीर व्यक्ति यानी अमीर आदमी का ही साथ पसंद करता था। ये गरीबों से इनका कोई नाता या किसी प्रकार का कोई ये संबंध नहीं रख पाते थे। कह रहा है उसके पास कोई सुधारात्मक, यानी उसके पास कोई ऐसा सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था जिससे वो देश को या राज्य को सुधार सके। सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। कह रहा है देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। जाहिर सी बात है, जब देश में कोई सुधार या किसी प्रकार का ये नहीं होगा, कानून नहीं लाया जाएगा, तो क्या होगा, जो राज्य के प्रजा होंगे वो क्या करेंगे, भूखमरी। यानी अभी जैसे लॉकडाउन लग गया, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कब तक खुलेगा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 से लेकर एक क्या कहा है, प्ले से लेकर कक्षा 8 तक क्लास बंदी का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अब ये बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना होगा, तब इनके लिए भी हम कुछ ना कुछ लाएंगे। चलिए हम लोग फिर एक बार देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा है और पूछता भी है।
फ्रांस का शासक लुई फिलिप, जो क्या था, एक उदारवादी शासक था, जो वो उदारवादी के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। उन्होंने क्या किया था, 1840 ईस्वी में एक गिजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो गिजो क्या था, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी व्यक्ति था, जो राज्य में किसी प्रकार का सुधार या किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाना चाहता था। वो जैसा है वैसा चाहता था कि जैसा है वैसा चलता रहे। और ये हमारे राजा साहब जो कि कौन थे, लुई फिलिप, ये भी क्या चाहते थे, ये भी ज़्यादातर अमीरों को साथ ही रहना पसंद करते थे। फलतः ये हुआ कि जब ऐसा देश में भूखमरी तो बढ़ गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, फलतः क्या हुआ, जो सुधारवादी लोग थे, यानी फलतः सुधारवादी लोग क्या क्षुब्ध रहने, यानी दुखित होकर वो चुपचाप रहने लगे। ठीक है, ये हमारा कारण रहा इसका 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या रहा कि लुई फिलिप ने एक राजा को चुना, प्रधानमंत्री को चुना, जो कौन थे, कौन थे, उनका नाम है गिजो, जो क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं लाना चाहता था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सुधारवादी लोग थे, यानी जो चाहते थे कि हमारे राज्य में सुधार हो, वो लोग भी क्षुब्ध होकर रहने लगे, यानी किसी प्रकार से किसी को नहीं चाहते थे कि हम फिर अपने राजा को या फिर किसी को हम सलाह दें कि हाँ हमारे राज्य में सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये रहा हम लोग का। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम तो मालूम है ही है आपको, शुरू दिल से जो ये हम जो भी क्वेश्चन लिखवाएंगे, अभी सामने बिहार बोर्ड 10th क्लास का 2022 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम परीक्षा के लिए जो अति आवश्यक, यानी बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा है या पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी है। ठीक है, हो सकता है कि ये पूछे भी, हो सकता है नहीं भी पूछे, लेकिन एग्ज़ाम के तहत जैसे हम लोग तो मालूम नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा क्या नहीं, फिर भी हम लोग तैयारी करना है। तो 2022 में बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ये क्वेश्चन पूछ सकती है, तो उसके तहत हम लोग तैयारी करेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार, अगर आप चाहें तो इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम तब तक के लिए साइड हो जाते हैं। उम्मीद है कि सब किसी को समझ में आया होगा। चलिए, आपके बीच हम एक क्वेश्चन रखते हैं, जो इस क्वेश्चन को सही उत्तर बता देगा, उनका नाम हम अगले वीडियो में अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ, इसने अच्छा आंसर बताया है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए आइए क्वेश्चन आप लोग के बीच रखते हैं और देखते हैं कि कितना लोग कमेंट में आंसर देता है। मेजनी कौन था? ये भी फर्स्ट लेसन का है, फर्स्ट चैप्टर का ही है, क्लास 10th का ही है, कक्षा 10वीं का। ठीक है, मेजनी कौन था, जो भी हिस्ट्री का है। देखते हैं
कौन आदमी सही सही आंसर देते हैं हम उनका नाम यहाँ कल बोर्ड पे यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।